जय श्री राम, जय गौ माता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल जय श्री राम वास्तु टिप्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की अध्याय 2 का। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनाओं में बाधा डालने वाला कलियुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलियुग दिन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारे ग्रही राजा ने यह निश्चय किया कि इसके बाद मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या योग और समाधि से भी नहीं मिलता, कली युग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे एक ही दृष्टि से सार युक्त देखकर उन्होंने कली युग में उत्पन्न होने वाला जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसों के समान हो गए हैं। इतना ही नहीं, ब्राह्मण भी केवल अन्न और धना आदि के लालच से घर घर और जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगी है। इसलिए कथा का सार भी चला गया है। तीर्थ में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नार के पुरुष भी रहने लगे हैं। इसलिए तीर्थ का प्रभाव भी जाता रहा है। हे देवी, जिनका मन निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वह भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसलिए तपस्या का सार भी निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण और लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण और शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल भी मिट चुका है। इस प्रकार हे देवी, जगह जगह पर सभी वस्तुएं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का ही स्वभाव है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुण्य निकाश भगवान बहुत समय रहते हुए भी यह सब सहन कर रहे हैं। हे देवर्षि नारद, भक्ति को कली युग का प्रभाव बता रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे भी सुनो। भक्ति ने देवर्षि नारद से कहा, हे देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम यहाँ हुआ। संसार में साधुओं के दर्शन ही समस्त सिद्धियों के परम कारण होते हैं। हे देवर्षि, आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। हे देवर्षि नारद कहते हैं, हे बाले, तुम व्यर्थ ही अपने आप को खेत में डाल रही हो। तुम इतनी चिंता तोर क्यों हो? भगवान कृष्ण के चरण कमल का चिंता करो, उनकी कृपा से ही तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी, और वही कृष्ण जिन्होंने गोपियों को भी अनाथ होने से बचा लिया था, वह कृष्ण कहीं चले थोड़ी ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें अपने प्राणों से भी प्यारी हो। और देखो, तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान पापियों के घर में भी चले जाते हैं। सच्चे मन से अगर पापी भी उन्हें पुकार ले तो वह उन पर भी कृपा कर देते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युग में ज्ञान और वैराग मुक्ति के साधन थे, किंतु कली युग में तो सच्ची भक्ति के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यह सोचकर ही ज्ञान रूप श्री हरि ने अपने सत स्वरूपा से तुम्हारी रचना की। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही तो आज्ञा दी थी कि मेरे भक्त जन का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली थी। इसी से तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग को पुत्र के रूप में तुम्हें दे दिया। अब तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही अपने भक्त का
भरण पोषण करती हो। भूलोक पर तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग को साथ लेकर इस पृथ्वी लोक पर आई। सतयुग से द्वापर युग पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलि युग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर सिन्न होने लगी थी, इसलिए यह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से बैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण कर लेने से ही वह आती है, लेकिन फिर चली भी जाती है। किंतु इस ज्ञान वैराग को तुमने अपने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी हे देवी, कलियुग में तुम्हारे पुत्र की उपेक्षा होने के कारण ही यह उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं, लेकिन फिर भी तुम इनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इनके नव यवन का उपाय तुम्हें सोचकर बताता हूँ। हे देवी, कलियुग के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में तुम घर घर में प्रत्येक पुरुष के मन में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्म को दबाकर और भक्ति विषय महोत्सव को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार ना कर दिया तो मैं श्री हरि का दास नहीं हूँ। इस कलियुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वह पापी होने पर भी वह घट घट भगवान कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त हो सकते हैं। जिनके मन में हर समय प्रिय रूपिणी भक्ति निवास करती है, ऐसे भक्त को तो सपने में भी यमराज के दर्शन नहीं हो सकते। जिनके मन में भक्ति महारानी का वास है, उन्हें कोई भी भूत प्रेत पिशाच राक्षस दैत्य आदि स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से बस में नहीं किया जा सकता। अगर उन्हें बस में किया जा सकता है तो केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही किया जा सकता है। और जो केवल भक्ति का आडंबर करते हैं वह तीनों लोक में दुखी ही दुखी झेलते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि तक को बड़ा भारी कष्ट उठाना पड़ा था। जिनके हृदय में सच्ची भक्त वास हो, उन्हें व्रत, तीर्थ, योग्य यज्ञ या किसी भी ज्ञान चर्चा आदि करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। केवल सच्ची भक्ति ही मुक्ति देने वाली होती है। इस प्रकार सूत जी महाराज आगे कहते हैं कि देवर्षि नारद के इस प्रकार निर्णय करते हुए अपने महात्म का वर्णन सुनकर भक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया, मानो उसका सारा दुख जाता रहा हो। इस प्रकार भक्ति नारद जी से कहने लगी, हे देवर्षि, आप धन्य हैं। आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी। मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। हे देवर्षि, आप तो बड़े कृपालु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया। किंतु अभी मेरे पुत्र में चेतना नहीं आई है। कृपया आप इन्हें भी सचेत कर दीजिए, इन्हें जगा दीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि भक्ति के ऐसा वचन सुनकर देवर्षि नारद को बड़ा दया आई और वे उन्हें अपने हाथ से हिला हिलाकर जगाने लगे। फिर भी उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहने लगे, जो आज्ञा, जल्दी उठो, पढ़ो और वैराग्य, जल्दी जाग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वह जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण दोनों जम्हाई लेते हुए पड़े रहे। नेत्र खोलकर देख भी नहीं सके। उनके बाल एकदम बगुले की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग भी प्राय सूखे कांटे के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे, मानो उसमें कोई जान ही नहीं है। इसी प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर से सोता देखकर देवर्षि नारद को उनकी बड़ी चिंता हुई। अब वह सोचने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था को मैं कैसे दूर करूं। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वह भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे मुने, खेद मत करो, तुम्हारा यह प्रयास भी अवश्य सफल होगा। हे देवर्षि, इसके लिए तुम्हें एक सत्कर्म करना होगा और वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव
बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था भी चली जाएगी और सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई पड़ी। इसी से देवर्षि नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगे, मुझे तो इसका कोई आशय समझ में नहीं आया। तब देवर्षि नारद कहने लगे, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है, किंतु यह नहीं बताया कि कौन सा साधन किया जाए जिससे इसका कार्य सिद्ध हो सके, और यह संत भी ना जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ भी कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सुत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार हे शौनक जी। तब ज्ञान बैराग दोनों को वहीं छोड़कर देवर्षि नारद वहां से चल पड़े। हर तीर्थ में जा जाकर रास्ते में मिलने वाले ऋषि मुनियों से वह साधना पूछने लगे। देवर्षि नारद की बात को सुनते तो सभी थे, किंतु उसका विषय में कोई निश्चित उत्तर नहीं दे पाता था। किसी ने उनका द्वारा पूछे गए साधन को असाध्य बता दिया तो कोई कहता है कि ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है। कोई इनके साधन के उपाय को सुनकर चुप रह जाता और कोई तो अपने अवज्ञा होने के भय से उनकी बात को टोल मटोल करके वहां से खिसक जाता। लोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोगों आपस में कानाफूसी करने लगे कि भाई, जब वेद ध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य यह तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय ही नहीं है। स्वयं योगीराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसारी लोग भला कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात ही असंभव है। अब देवर्षि नारद बड़े चिंतातर हुए और बद्री वन में पहुंच गए। ज्ञान बैराग को जगाने के लिए उन्होंने वहां यह निश्चय कर लिया कि मैं अब तपस्या करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ सूर्य के समान तेजस्वी सेना का आदि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्होंने देखकर भी मुनि श्रेष्ठ कहने लगे। देवर्षि नारद ने कहा, हे महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके मुझे शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी तो बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में तो 5-5 वर्ष के बालक हैं जितने जान पड़ते हैं, किंतु हे पूर्वजों के भी पूर्वज, आप लोग सदा बैकुंठ धाम में वास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं और एकमात्र भगवान कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम अर्थात भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचा पाई। आपके प्रभाव से पूर्व काल में भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़े थे और फिर आपकी ही कृपा से वह पुनः बैकुंठ लोक को पहुंच गए थे। महानुभव, इस समय आपके दर्शन बड़े ही सौभाग्य से मुझे प्राप्त हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको कृपा करने की ही चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप इसका सविस्तर वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। तब सनकादि ने कहा, हे देवर्षि, आप चिंता मत करो, मन से प्रसन्न होइए। इनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। हे देवर्षि नारद, आप धन्य हैं, आप विरक्त के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक और भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं समझने चाहिए। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है।
जिसका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है, अब हमें उसे बतलाते हैं। इसलिए अब आप प्रसन्न और शांत चित होकर इस वृतांत को भी सुनिए। हे नारद जी, दिव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ, यह सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही और संकेत करता है। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का सूचक मान लिया है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है और जिसका गुणगान सकादि महानुभव ने किया है, उसके शब्द सुनने मात्र से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को बड़ा आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलियुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब देवर्षि नारद कहते हैं, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी वह भक्ति, ज्ञान और वैराग यह तीनों नहीं जागे। ऐसे स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनने से वह भला कैसे जागेंगे? क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी तो वेदों का ही सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल्य हैं तथा आपके दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होते, इसलिए मेरा यह संदेश भी दूर कीजिए। इस कार्य में आप बिल्कुल भी विलंब मत कीजिए। तब शनकादि ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषद के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत तक रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वहीं जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में देखिए घी रहता है, किंतु उसी समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वाद वर्धक बन जाता है। खांड ईख के और छोर के बीच में भी व्याप्त रहती है, फिर भी अलग होने पर उसमें उसकी कुछ और ही मिठास बन जाती है। ऐसे ही भागवत की कथा भी है। यह भागवत पुराण के वेद के समान है। श्री व्यास देव जी ने इस भक्ति, ज्ञान और वैराग की स्थापना के लिए ही तो प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदा के पराग और गीता के भी रचना करने वाले भगवान व्यास जी खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय अब आपने ही उन्हें 4 श्लोक में इसका उपदेश दिया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंताएं भी दूर हो गई थी। फिर उसने आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? हे देवर्षि, जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख के विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनना चाहिए। बात सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, हे महानुभव, आपके दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तुरंत नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूपी दानव नल से तपे हुए हैं, उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा भी करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्र मुख से गाए हुए श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान ही करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण में हूँ। जब अनेकों जन्म के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तभी उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अहंकार का नाश करके विवेक उदय होता है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा सुनने के लिए आप अगले अध्याय के निसर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय गौ माता। धन्यवाद।